हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। और आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं चैप्टर वाइज, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में हम आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 3 नहीं होगा, 4 होगा, एग्रीकल्चर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप ज़रूर से इस वीडियो के एक बार देख लीजिएगा ताकि जो एग्रीकल्चर चैप्टर है, कृषि, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ है वो छूटे ना। तो आज का पहला प्रश्न है, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, रे, रोका, मिल्पा, इनमें से कोई नहीं। तो जो मध्य अमेरिका है इसमें जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है उसे हम लोग मिल्पा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। रोका हम लोग कहाँ कहते हैं? ब्राज़ील में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? रोपण कृषि, तो चावल, गन्ना, गेहूँ या चना सॉरी। तो जो रोपण कृषि है वो है गन्ना। गन्ना को ही हम लोग रोपते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा रबी फसल है? अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? तो रबी क्रॉप में चावल है, मोटे अनाज है, कपास है, चना है। तो हम लोग चावल को अगर देखें तो ये जून जुलाई में जब बारिश शुरू होती है उसके बाद से इसकी तैयारी की जाती है, यानी जुलाई अगस्त के आसपास धान की खेती की जाती है, लगाई जाती है। तो जुलाई अगस्त जब मानसून का आगमन होता है उस टाइम जो भी फसल लगाई जाती है वो खरीफ फसल होता है, ठीक है। और जब खरीफ फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद जो फसल को बोया जाता है वो रबी फसल कहलाता है, यानी जिसका अक्टूबर नवंबर में बुआई होता हो, या अक्टूबर नवंबर नहीं तो नवंबर दिसंबर हम कह सकते हैं कि बुआई हो। तो इसमें जो चना है और जो गेहूं है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो राइट आंसर होगा। जैसे अभी सरसों हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, ये सभी आपके रबी फसल हैं। और क्वेश्चन में वही पूछा है कि रबी फसल कौन है, तो इसमें चना हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच क्रॉप इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो जूट है, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका जो कलर होता है जूट का, जब इसका वो रेशा निकाला जाता है फाइबर, तो वो गोल्डन कलर का ही होता है, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ पैडी इज हाईएस्ट? मीन्स भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। तो इसमें जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में धान की खेती सबसे अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है? द टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर पैडी क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसके लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 45? तो एवरेज माना जाता है कि 25 to 27। ऑप्शन नंबर ए, 25 to 27 डिग्री टेम्परेचर अगर हो तो ये जो पैडी होता है, जो धान होता है, उसके एग्रीकल्चर के लिए आइडियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सॉइल इज कॉटन कल्टिवेटेड? किस प्रकार की मिट्टी में कपास की खेती होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो ब्लैक सॉइल है, काली मृदा, ये कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप इन द वर्ल्ड? भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक देश है? कॉफ़ी में है, चाय में है, दही में है या फिर दाल में है? तो अगर हम देखें तो जो चाय है, ठीक है, जो चाय है, टी, इसके प्रोडक्शन में
अग्रणी देशों की सूची में आता है इंडिया। चाइना भी है, एक ताइवान भी है, वहाँ भी होता है, लेकिन इंडिया काफ़ी आगे है टी कल्टीवेशन में। तो ऑप्शन ए। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच रिवॉल्यूशन? ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड आपका जो वाइट रिवॉल्यूशन है, ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति। ठीक है। तो जो ऑपरेशन फ्लड है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्योंकि जो इंडिया जब आज़ाद हुआ उसके बाद से हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी देखी गई। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए जो गाय का दूध होता है उसको मतलब ज़रूरी समझा गया, और उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पूरे देश में नहीं हो रहा था। तो उसको प्रमोट करने के लिए ये वाइट रेवोल्यूशन यानी ऑपरेशन फ्लड लाया गया, ताकि मिल्क प्रोडक्शन को हम मैक्सिमम कर पाएँ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? तो अब यहाँ देखना है कि कौन सा है। तो गेहूँ और मक्का नहीं है, मक्का और चना नहीं है, चावल और बाजरा नहीं है, चावल और गेहूँ है, यानी राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूँ। ये इंडिया का मतलब स्टेपल फूड हम कहें, या जो मेजर फूड क्रॉप्स है वो है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दिस इज अ ल्यूगियम क्रॉप? यानी फलीदार फसल कौन है? तो चावल, चना, कपास या मोटे अनाज? तो फलीदार जो अनाज है वो है फसल चना। इसका फल होता है, और इसमें फलीदार का मतलब हो गया ना कि इसको दो पार्ट में हम, जो चना होता है इसके दाना को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है चना, यही है फलीदार फसल। क्वेश्चन नंबर 12, मणिपुर में कर्तन धन है, सॉरी यहाँ धन नहीं होगा, यहाँ दहन होगा, कर्तन दहन। ठीक है। प्रणाली कृषि, सॉरी मणिपुर में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द स्लाइस एंड बर्न सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर नॉन इन मणिपुर? तो झूम, दीपा, स्थानांतरित या पामलू? तो इजी है। मणिपुर में इसे हम लोग क्या कहते हैं? पामलू के नाम से। झूम कृषि कहाँ कहते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी नॉर्थ ईस्ट में ही बोला जाता है, लेकिन स्पेशली मणिपुर में अगर बोल दिया जा रहा है तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पामलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? भारत में चाय के उत्पादन का प्रमुख राज्य? तो ऑप्शन नहीं देखना है, सीधा ऑप्शन बताना है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, असम। एक असम है और एक वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग रीजन है, जो कि टी प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन कॉटन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है या फिर थर्ड है? तो अगर हम कॉटन के प्रोडक्शन में देखें तो इंडिया सेकेंड पोजीशन पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है। फर्स्ट में चाइना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो लैंड रिफॉर्म था, टैक्स रिफॉर्म था, एजुकेशन रिफॉर्म था या हेल्थ इंप्रूवमेंट था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। अब चूंकि ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो उस समय जो लैंड होते थे, ज़मीनें जो होती थी, वो ज़मींदारों के अधीन थी। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो ऐसा देखा गया कि इंडिया के मैक्सिमम जो लोग हैं जिनके पास जीविकोपार्जन करने के कोई साधन नहीं है और ना ही उसके पास अपना कोई लैंड है, जबकि एक वर्ग ऐसा देखा गया जिसके पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, जो ज़मींदार हुआ करते थे। तो सरकार ने उन ज़मींदारों को
बोला कि आपको जितना आवश्यकता है ज़मीन उतना आप रखिए, बाकी आप मज़दूरों को या जो लैंडलेस लेबर है, जो श्रमिक हैं, उनको दे दीजिए। तो उन्होंने नहीं माना। तब फिर ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो उसमें एक एक्ट लाया गया लैंड रिफॉर्म का, और उससे ज़मींदारों से ज़मीन को लेकर और जो लैंडलेस थे, जो भूमिहीन थे श्रमिक, उन भूमिहीन श्रमिकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? लैंड रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16, विच मूवमेंट इज नॉन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन? इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी इजी है। श्वेत आंदोलन नहीं, ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ है। श्वेत क्रांति हुआ है। असहयोग आंदोलन नहीं, इसमें इसे भी नहीं। भूदान आंदोलन, ग्राम आंदोलन। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है, भूदान आंदोलन, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी है भूदान आंदोलन, यानी भूदान मूवमेंट, जो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। तो इसमें आचार्य विनोबा भावे जो थे, इनके रिक्वेस्ट पे कई सारे जो ज़मींदार थे वो अपना ज़मीन को डोनेट कर दिए थे गरीबों में दान के लिए। तो ज़मीन को लेने के लिए जो विनोबा भावे ने एफर्ट किया, उसमें किसी की खून नहीं बही, इसके लिए कोई लड़ाई लड़ना नहीं पड़ा। इसलिए इस मूवमेंट को बोला गया भूदान आंदोलन, और जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन है वो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कॉफ़ी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? रोबस्टा, अमन, टैनिन या अरेबिका? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, अरेबिका। और ये भारत का जो अरेबिका टाइप का जो कॉफ़ी है, ये पूरे वर्ल्ड फेमस है। पूरे वर्ल्ड में इसका डिमांड है बहुत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट इज़ रिक्वायर्ड? फ्रॉस्ट फ्री मतलब होता है कि पाला रहित। अभी जैसे ठंडे के मौसम में, अब जब ठंड बहुत अधिक पड़ेगी तो सिचुएशंस ऐसा हो जाएगा कि बाहर जो मॉइस्चर होते हैं वो एक फ्रॉस्ट हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो इस प्रकार का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है वो टी के प्रोडक्शन के लिए वो काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इसलिए मिनिमम 100 डेज फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, यानी पाला रहित होना चाहिए चाय की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। पाला रहित की अगर बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। देन बाय व्हाट नेम इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नॉन इन द हिमालयन रीजन? हिमालय क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? बरिंगा, कुमान, कुमारी या खील? तो हम अगर देखें हिमालयन रीजन में तो इसे खील कहा जाता है, ठीक है। और जो कुमारी है ये वेस्टर्न घाट में बोला जाता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? हिमालयन रीजन में खील बोला जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अमन, बोरो, ओस आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप? अमन, बोरो, ओस किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? चावल, गेहूँ, मक्का या कॉफ़ी? तो ये उड़ीसा में किए जाने वाला चावल का एक टाइप है, किस्म है, प्रकार है। अमन, बोरो, ओस, ये 3 प्रकार के चावल उड़ीसा में उगाए जाते हैं। तो ये चावल का एक प्रकार है, ओके। तो आप ज़रूर इस पूरे 20 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप एक बार 2 बार ज़रूर इस वीडियो को रिपीट कीजिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। तो इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप हर चैप्टर को एक बार ज़रूर से रिवाइज करेंगे, देखेंगे, और अपना जो बोर्ड एग्ज़ाम का मार्क्स है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसको आप छोड़ेंगे नहीं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। खनिज और ऊर्जा संसाधन जो चैप्टर है। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू।